दोस्तों, जो बाइडेन सरकार के द्वारा रूस के ऊपर डॉलर के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला इतना भारी अमेरिका को साबित पड़ेगा, ये चीज बाइडेन ने सपने में भी नहीं सोची थी। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले जहां भारत और रूस का व्यापार 20 बिलियन डॉलर को भी टच नहीं कर पाता था, वह अब 60 से 70 बिलियन डॉलर के आसपास चल रहा है। और दोनों देशों ने ये टारगेट सेट किया है कि साल 2030 तक हमारे व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक लेकर जाना है। इस समय भारत 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार अमेरिका और चीन से पहले ही कर रहा है। इसमें रूस की एंट्री हमारे रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। भारत और रूस ने 2030 तक आपसी व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोनों देश पूरी मेहनत कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का कहना है कि दोनों देशों को भरोसा है कि वे इस लक्ष्य को समय से पहले ही पूरा कर लेंगे। ये दिखाता है कि भारत और रूस के बीच के संबंध आज की दुनिया में कितने महत्वपूर्ण हो चुके हैं। अभी हाल ही में भारत और रूस के बीच में एक बड़ी डिफेंस डील भी साइन हुई है, जो कि दिखाता है कि यकीनन दोनों देश 100 बिलियन डॉलर के टारगेट को जल्द ही अचीव कर लेंगे। दरअसल गोवा में 5वें भारत रूस इंटरगवर्नमेंटल कमीशन की बैठक में एक अहम समझौता हुआ है। भारत की सरकारी रक्षा कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL ने रूस की हथियार निर्यातक कंपनी रोसब्रोन एक्सपोर्ट के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य है भारत में एडवांस पंतसीर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम के विभिन्न वेरिएंट को विकसित करना और भारतीय रक्षा क्षमता को और भी मजबूत करना। पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम एक बहु उपयोगी और मोबाइल प्लेटफॉर्म है। इसे विशेष रूप से हवाई खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन, विमान और पिन पॉइंट गाइडेड हथियारों जैसे हवाई खतरे को नष्ट करने में सक्षम है। इसमें शॉर्ट से मीडियम रेंज मिसाइल और 30 mm की 2 ऑटोमेटिक तोपें लगी होती है, जो इसे मल्टी लेयर डिफेंस प्रदान करती है। वहीं सिस्टम में एडवांस रडार और ट्रैकिंग सिस्टम लगे हैं, जो 36 किलोमीटर की दूरी और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट्स को डिटेक्ट और नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसका रिएक्शन समय इसे तेजी से बढ़ते खतरों का मुकाबला करने में सक्षम बनाता है। इस साझेदारी के जरिए BDL और ROE पंतसीर सिस्टम के वेरिएंट की मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट डेवलपमेंट पर काम करेंगे। ये समझौता भारत के मेक इन इंडिया के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। पंतसीर सिस्टम का अलग अलग इलाकों में काम करने का लचीलापन और एक साथ कई हवाई खतरों से निपटने की क्षमता इसे भारत की डिफेंस क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण जोड़ बनाएगी। इससे भारत को क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला करने की तैयारियों में मजबूती मिलेगी और मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक नया सहारा मिलेगा। इस MOU के साइन होने से साफ होता है कि भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से रूस के साथ मिलकर काम कर रहा है और रक्षा क्षेत्र में नई तकनीकी सहयोग को भी अपना रहा है। भारतीय विदेश मंत्री ने 25वीं IRIGC टेक बैठक में बताया कि भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाएं कई मायनों में एक दूसरे के पूरक है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच लगभग 66 बिलियन डॉलर का व्यापार हो चुका है, लेकिन इस व्यापार को और संतुलित बनाने की जरूरत है। इसके लिए भारत और रूस एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी काम कर रहे हैं, जो व्यापार में सरलता और नई संभावनाओं को खोलने में मदद करेगा। दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में भी गहरा सहयोग है। रूस भारत को कच्चा तेल, कोयला और उर्वरक जैसी आवश्यक सामग्रियां प्रदान करता है। वहीं भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग रूस को किफायती दवाएं प्रदान कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार को और मजबूत करता है। इसके साथ ही रूस की ओर से भारत को न्यूक्लियर ऊर्जा के क्षेत्र के लिए यूरेनियम की आपूर्ति भी की जा रही है। हालांकि भारत और रूस के बीच व्यापार तो बढ़ रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन की भी जरूरत है। जयशंकर ने इस ओर इशारा करते हुए कहा कि व्यापार को और संतुलित करने के लिए अभी भी कई कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए दोनों देश एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसको जल्द ही इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जिससे व्यापार को संतुलित किया जाए, साथ ही इसको बढ़ाया भी जाए। इसके अलावा भारत और रूस के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम भी चल रहा है। इनमें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर और नॉर्दर्न सी रूट शामिल है। इन प्रोजेक्ट से दोनों देशों के बीच सामान की आवाजाही में आसानी होगी और व्यापार में वृद्धि होगी। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस ने भी भारत
भारत रूस व्यापार में हो रही इस वृद्धि पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार 5 गुना बढ़ा है। रशियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रूस अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी व्यापारिक साझेदार है, जो दोनों देशों के बीच के रिश्ते की मजबूती को दर्शाता है। बहरहाल दोस्तों, भारत और रूस की इस दोस्ती और साथ ही भारत और रूस के बीच साइन हुई इस डिफेंस डील के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।